नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है नानी की कहानियों के अंतर्गत मेरी आज की कहानी दयालु दानव। मीनाक्षीपुरम पर जब पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया तो राजा वीर सिंह हार गया और किसी तरह से वह अपनी रानी और अपने 5 बच्चों के साथ जंगल में शरण लेने में सफल हो गया और अब वह जंगल में ही छिपता घूम रहा था। अपने बच्चों के लिए जब वह जंगल में कुछ फल फूल ऐसे देखने के लिए गया तो वह कुछ ढूंढ ही रहा था कि उसके सामने एक बहुत बड़ा, बहुत ही भयानक दानव आकर के खड़ा हो गया और उसने राजा को पकड़ लिया। उसने राजा वीर सिंह को कहा, मेरे को रोजाना अपनी देवी को एक मानव की बलि चढ़ानी होती है, आज मैं आपकी बलि चढ़ाऊंगा, देवी माँ खुश हो जाएगी। राजा के कहने पर कि मैं तो पहले ही आक्रमणकारियों से हार गया, मेरी पत्नी और मेरी 4 बेटियां और एक दूध मुहा बच्चा वो सब मेरी इंतज़ार कर रहे हैं, वो तो जंगल में यूं ही मर जाएंगे, आप एक बलि थोड़े ही ना, आप तो हम सबकी ही बलि दे रहे हो। इससे अच्छा तो यह है कि मुझे उनके पास जाने दो और हम सबकी ही बलि दे दो। यह सुनकर उस दानव को बहुत दया आई। उसने राजा से कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपके शत्रुओं से आपका राज्य आपको वापस दिलवा सकता हूँ। राजा तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अवश्य आप ऐसा कर दे तो मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। दानव ने कहा, लेकिन इसके बदले में आपको अपनी एक पुत्री की शादी मुझसे करनी होगी। अगर आप ऐसे विवाह करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपका राज्य आपको वापस दिलवा दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं एक पुत्री का विवाह आपके साथ कर दूंगा। हालांकि राजा को दुख तो हो रहा था, पर इस तरह से सभी मर जाएंगे, अगर एक पुत्री का विवाह करना भी पड़ा तो कुछ सोचते हुए राजा ने हामी तो भर दी। और थोड़ी देर बाद उस दानव ने राजा को कहा, आइए आप अपने राज्य में प्रस्थान कीजिए, आंखें बंद कीजिए। सबने आंखें बंद करी और सीधा अपने महल में पाए वो सब लोग। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने बोला, अब आप ही यहाँ के राजा हैं, मैंने शत्रु राजा को भगा दिया है और बाकी जो लोग थे उनको मार दिया है, अब यह आपकी राजा और आप ही प्रजा। अब आप अपना प्रण पूरा कीजिए और अपनी एक बेटी का विवाह मेरे साथ कीजिए, मैं उसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अब राजा ने बेटियों को बोला कि भाई ऐसे ऐसे मैंने वचन तो दे दिया था, अब तो मेरे पास में और कोई रास्ता है ही नहीं कि मैं तुम में से एक पुत्री का विवाह इनके साथ करूं। तो ये सुनते ही चारों पुत्रियां हैरान हो गई। रानी भी बहुत दुखी हुई। रानी ने कहा, इस दानव के साथ कौन सी बेटी को मैं अपना विवाह करूंगी। परंतु सारी बेटियों ने मना कर दिया तो राजा बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, अब तो फिर ये दानव तो जाने क्या करेगा अगर मैं अपना प्रण तोड़ूंगा तो। लेकिन राजा की सबसे छोटी बेटी मेनका, उसने कहा, पिताश्री आप दुखी ना होइए, मैं इनके साथ में विवाह कर लूँगी, कोई बात नहीं, इससे हमारा राज्य सब कुछ सुरक्षित रहता है, तो मुझे दानव के साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। और बहुत दुखी मन से राजा ने उस दानव के साथ में मेनका का विवाह कर दिया और दानव उस मेनका को लेकर के अपने महल में चला। जब मेनका उस महल में गई, इतना सुंदर महल, उसमें सब कुछ था। आज तो रोबोट होते हैं, परंतु उस समय भी मशीनी मानव के जैसे बहुत सारे उसके
नौकर घूम रहे थे जो कि मेनका की हर इच्छा पूर्ण कर रहे थे। मेनका जो भी चाहती थी उसके लिए इतने सारे कपड़े, गहने, खाने का सामान और सब कुछ, बहुत सुंदर झूला, सब कुछ रखा हुआ था। मेनका तो उस महल में जाकर के बहुत खुश हुई और सारे वो यांत्रिक जो मानव थे वो मेनका को हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार भी कर रहे थे। अब मेनका बहुत खुश हुई और वो जो दानव था जो जिसके साथ में उसका विवाह हुआ था, उसने देखा दानव उसको महल में छोड़ करके और अपना कमरे में चला गया। दानव ने मेनका को कहा, मुझे पता है मैं बहुत बदसूरत हूँ और मैं तुम्हारे प्यार करने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इस महल को संभाल रही हो, मेरे लिए यही बहुत है कि अब कोई रानी भी है इस महल में। आप यहाँ आराम से रहिए। मैं आपसे प्यार पाने का योग्य हूँ नहीं तो मैं कोई आपसे इच्छा भी नहीं कर रहा, पर आप प्रसन्न रहे, मेरी यही एक इच्छा है। और आपको जो भी चीज़ की इच्छा हो आप इन मानवों को कह सकते हैं। तो बहुत सारे यांत्रिक मानव जो उसके आसपास में घूम रहे थे, वो जो भी इच्छा करती थी उसको सब कुछ मिल जाता था। वो पक्षियों के साथ में घूमती थी, झूले पर झूल रही थी, खेलने के लिए इतने सारे खिलौने, गुड़ियाओं का अलग घर और सब कुछ उसके पास में था। परंतु वो जो दानव था वो हमेशा उसने यही देखा कि वो चुप करके खाना खाने के लिए आता था और फिर अपने शयन कक्ष में चला जाता था। वो कभी भी मेनका के सामने भी नहीं आता था। तो मेनका को उस दानव पर बहुत दया आई कि ये तो इतना अच्छा मन का है, अब अगर इसका सूरत ऐसी है तो ये क्या करे, परंतु है तो ये बहुत अच्छे मन का, मेरा कितने अच्छे से ख्याल रख रहा है, महल में सब कुछ मुझे मिलता है। तो उसने इंतज़ार करा। जब दानव खाना खाने के लिए बैठा भोजन की चेयर पर, तो वो भी आकर के बैठ गई। उसने दानव से पूछा, आप क्या खाओगे? मैं आपको खाना परोसती हूँ तो मैं आपकी पत्नी ही। दानव ने कहा, नहीं, आप रहने दीजिए, मैं बहुत बदसूरत हूँ, मुझे पता है, और तुम मुझे देख करके डर जाओगी, तुम खा लो, अगर अभी तुमने खाना है तो मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। नहीं, उसने बोला नहीं। मेनका ने कहा, मैं आपके साथ ही खाना खाना चाहती हूँ। दानव बड़ा खुश हुआ। दानव ने कहा, मेरा नाम ऋषभ है, तो और मैं ही यहाँ इस महल का राजा भी हूँ, ठीक है आप खाओ मेरे साथ में। उसने दानव के साथ में खाना खाया। दानव उसको बहुत बहुत शांत और बहुत अच्छा लगा। बस उसका सूरत ही तो बुरी थी, लेकिन उसका मन कितना अच्छा था। अब धीरे धीरे वह जब खेलती तो वह दानव के शयन कक्ष तक भी जाने लगी थी। उसने कहा, आओ हम दोनों मिलकर के खेलते हैं, और फिर दोनों के दोनों वो दानव के साथ में खेलने भी लगी, कभी कभी झूले में भी बैठ जाती थी। अब उसे दानव इतना बदसूरत नहीं लग रहा था, उसे अब वो दानव भी बहुत अच्छा लगने लगा था। वह उसका बहुत ख्याल रखता था, वह जो भी इच्छा करती थी, फिर वह बड़े आराम से महल में रहती थी। एक दिन उसने अपना बहुत सुंदर संगीत बजाया। दानव बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुमको संगीत भी आते हैं? देखो मैं अभी सारे वाद्य यंत्र आपके लिए मंगवाता हूँ। और फिर दानव ने भी उसके साथ में गाया। दानव की आवाज़ दानव के जैसे बुरी तो नहीं थी, दानव की आवाज़ भी ठीक थी। दोनों ने मिलकर के गाया। अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो एक दिन रानी ने, मेनका ने दानव से कहा कि ये वाला जो गाना मैं गा रही हूँ ना, मेरी बहनें भी मेरे साथ गाती थी तो कितना अच्छा लगता था, और मुझे अपने महल से यहाँ आए हुए लगभग 1 साल के ऊपर हो गया है। मुझे अपनी बहनों की बहुत याद आती है। वो कैसी होंगी और वो मेरे लिए सोच रही होंगी कि मैं कितनी दुखी हूँ और मैं कैसे रह रही हूँ। मेरी माँ भी मेरे लिए बहुत परेशान होती होएगी। उसको तो यही लगता होगा कि
कि मैं बहुत दुखी हूँ, हालांकि मैं कितनी सुखी हूँ ये तो मैं ही जानती हूँ। काश मैं अपने घर में जाकर के अपनी बहनों को कह पाती। दानव ने उसकी ओर देखा और कहा, अरे तुम्हारी इतनी सी इच्छा पूर्ण नहीं होगी क्या? उसने कहा, लो तुम यह अंगूठी पहनो और इसके बाद में अपने घर जाने की इच्छा करो, तुम अपने घर पहुंच जाओगी। लेकिन मुझे लगता है मैं और हमारा महल के सारे कर्मचारी हम सब तुम्हारे बिना में रह नहीं सकेंगे। अगर तुम 48 घंटे में वापस नहीं आई ना तो मैं तो मर ही जाऊंगा। और यह जो अंगूठी है इसमें अगर तुम 48 घंटे तक इच्छा करोगी आने की तो तुम आ पाओगी, अन्यथा तुम्हारी इच्छा, तुम नहीं आना चाहो, तुम वहीं रहना चाहो तो रह जाना। मेनका ने दानव को दुखी होते हुए देखा और कहा, ऐसा क्यों सोचते हो? मैं नहीं जाती, मैं तुमको दुखी नहीं करना चाहती, मैं तो अपने माता पिता को भी सुखी करना चाहती हूँ यह कह करके कि मैं बहुत खुश हूँ। दानव ने कहा, ठीक है तुम चली जाओ। उसने अंगूठी पहनी, आंख बंद करके इच्छा करी, काश मैं अपने घर में पहुंच जाऊं। और जब उसने आंखें खोली तो वह अपने महल में थी। मेनका की बहनें, माता पिता सब मेनका को इतने सुंदर, इतने अनमोल गहनों में, इतने बढ़िया कपड़ों में और बहुत सारे उपहारों के साथ जब वे आई थी, सब देखकर हैरान हो गए। उनके पूरे महल में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मेनका ने सब कुछ बतलाया कि वो दानव बहुत अच्छा है, वो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर उनकी बहनों ने सोचा कि है तो दानव ही, कहाँ ये मेरी बहन हमको कह नहीं रही। तो उसने ना अपनी जब बहनों को बतलाया कि ये अंगूठी से मुझे 48 घंटे के अंदर में प्रार्थना करनी है, उस दानव ने तो, उसका नाम ऋषभ है, उसने तो ये भी कह दिया अगर तुम नहीं आओगी तब भी कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा, फिर ये महल में कुछ नहीं बचेगा। तो फिर उसकी छोटी बहनों ने सोचा कि हम ना कुछ ऐसा करते हैं कि ये बहन सो ही जाए और फिर ये जाने की इच्छा भी नहीं करेगी, तो ये हमेशा के लिए हमारे साथ ही रह जाएगी। उन्होंने ना उसको एक ऐसा पेय दिया पीने के लिए जिससे कि मेनका को बहुत गहरी नींद आ गई और वह पूरी रात आराम से सोई। जब वो उठी तो उसने देखा 47 घंटे के भी ऊपर हो चुके थे। उसने अपनी माँ और बहनों से कहा, आपने मुझे जगाया नहीं, आपको पता नहीं था हमें जाना है? माँ ने और बहनों ने कहा, नहीं नहीं तुम मत जाओ, तुम यहाँ ही रहो, कोई ज़रूरत नहीं है उस दानव के पास में जाने की। इतना सुनकर मेनका को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, उफ अभी तो समय है। और उसने ना जल्दी से इच्छा करी, कुछ ही समय बचा था 48 घंटे होने में। उसने जल्दी से इच्छा करी कि मैं एकदम महल में पहुंच जाऊं। आंखें बंद करी और वो महल के बीचों बीच बाग में उसकी आंखें खुली तो उसने देखा वह जो दानव था ऋषभ, वो बुरे हाल में तड़प रहा था और मरने को बिल्कुल तैयार ही था। एकदम से आकर के मेनका ने उसका प्यार करते हुए उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, मैं आ गई हूँ, आप क्यों दुखी हो रहे थे इतना? ये सुनते ही ऋषभ बहुत खुश हुआ और अचानक से उसने जैसे ही मेनका का हाथ पकड़ा, ऋषभ बहुत सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया था। और जितने भी यंत्र जो मानव थे वो सच के ही मानव अपना असली रूप में, जैसे औरत जैसे आदमी वाले रूप में आ गए। तब ऋषभ ने बताया कि मुझे हमारे महल पर एक जादूगरनी ने, मेरे को पता नहीं था, वो एक राजकुमारी का रूप धर के आई हमारे महल में और उसने आकर के मुझ पर जादू कर दिया। परंतु जब मुझे पता पड़ा कि वो जादूगरनी है और मैंने उससे पीछा छुड़ाना चाहा तो जादूगरनी ने चिढ़ते हुए कहा, अगर तुम मुझसे विवाह नहीं कर रहे ना तो जाओ, तुम इतने बदसूरत हो जाओगे कि तुम्हारे को कोई विवाह भी नहीं करेगा। और अब अगर कोई तुमसे विवाह करके तुमको कोई सच्चे मन से प्यार करेगा तो ही तुम सब असली रूप में आओगे, अन्यथा तुम ऐसे ही रहोगे। और मेनका राजकुमारी, तुमने मुझे
जीवन दान दे दिया, मुझे ही नहीं पूरे महल में सबको जीवन दान दे दिया। मेनका बहुत खुश हुई और फिर उसने उसी अंगूठी से इच्छा करी कि महल में मैं अपने मायके में फिर से पहुंच जाऊं। और मायके में जाने पर जब ये दोनों के दोनों ही मायके में पहुंचे, ऋषभ भी और ये भी, तो मेनका ने सारी बातें बतलाई। राजा बहुत खुश हुआ और उसने बहुत खुशी खुशी ऋषभ और राजकुमारी मेनका की शादी कर दी। और अब वह आपस में भी, क्योंकि तब तो उसने जो थी जादूगरनी, उसने उनका महल को ऐसे अपने जादू से बांध रखा था कि कोई उधर आ जा नहीं सकता था। अब तो ये लोग एक दूसरे के महलों में भी जा सकते थे। इनका राज्य, ये भी एक राज्य का राजकुमार था और राजकुमारी रानी बन गई। ये कहानी मेरे मन के बहुत करीब थी। जब मैंने सुनी थी तब बहुत अच्छी लगी थी, जो कि मैंने आपके साथ में साझा की है। अभी तक भी मुझे ये कहानी बहुत याद है। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स के द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी।